हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टेशन। माय नेम इज जया। आप सभी का स्वागत है हमारे कॉमर्स स्टेशन में। आज हम फिर से लेके आ गए हैं कंपनी लॉ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास पे कहाँ तक देखा था? वैसे मैं प्रीवियस क्लास में 50 तक देखा था। ठीक है, तो अब हम इस क्लास में 51 से आगे देखने वाले हैं क्वेश्चन। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट सीरीज के सेशन को। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं, मुझे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं या मुझे और स्ट्रॉन्ग करना है अपना जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, हमारे टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हो। और जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जो भी चीजें, जितना भी एमसीक्यू है, जो भी चीजें आपको क्या करना है, आपको लगा के जाना है। विदाउट पीवाईक्यूज, विदाउट एमसीक्यू आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, 51 क्या कह रहा है हमारे पास? 51 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग involve the issuance of additional share। ओके, ठीक है, ये ले लेते हैं। ओके, ठीक है, which of the following involves the issuance of additional share to existing shareholder, ठीक है, in proportion to their current holding, often at a discount prices। ठीक है, तो क्या होता है? बोनस इशू, राइट इशू, बाय बैक एंड पब्लिक शेयर एट अ पार। ठीक है, तो आपको अगर अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लिया है आपने, तो आपको इसका आंसर भी पता हो गया होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है राइट इशू, क्योंकि हम राइट इशू ही क्या करते हैं कि जो भी हमारे क्या है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, उन्हीं को हम सबसे पहले देते हैं करंट होल्डिंग एट ऑफ इन डिस्काउंटेड प्राइस पे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज द राइट इशू। ओके, क्लियर। Question number 52. What does a public issue refers to in the context of a corporate finance? ठीक है, पब्लिक इशू क्या होता है? इज अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट फाइनेंस। प्रोसेस है ट्रांसफरिंग ओनरशिप शेयर फ्रॉम अ वन शेयर होल्डर टू अनदर। ठीक, या एक्ट ऑफ अ रिलिंक्विज, क्या लिखा है, रिलिंक्विजिंग, हाँ ठीक है, रिलिंक्विजिंग शेयर्स by a shareholder to the company। ठीक है, the issuance of a security to the general public raise capital for the company, the process of a converting preference share into a equity share। ठीक है, तो क्या है? तो बेसिकली पब्लिक इश्यू हमारा क्या होता है? इशुएंस होता है सिक्योरिटी, जो हम जनरल पब्लिक में क्या करते हैं, देते हैं, और कंपनी क्या करती है, रेज करती है कैपिटल। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज अ सी। पब्लिक इशू इन्वॉल्व अ कंपनी ऑफरिंग अ सिक्योरिटीज, क्या करती है, सिक्योरिटी को ऑफर करती है, सच एज शेयर और बॉन्ड जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इन ऑर्डर टू रेज कैपिटल। 53. What is the main difference between transfer and transmission of share? ठीक है, क्या डिफरेंस होता है ट्रांसफर शेयर में और ट्रांसमिशन शेयर में? तो मैं आपको बता दूं, ट्रांसफर शेयर का मतलब होता है जैसे सपोज कि मेरे को किसी कंपनी का क्या करना है, शेयर्स खरीदना है। ठीक है, तो मैंने उसके कंपनी के शेयर्स को खरीद लिया। ठीक, तो वो क्या होता है, ट्रांसफर शेयर होता है बेसिकली। लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है? खरीद लिया या मैंने किसी को दे दिया है। मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। देखो, सपोज मान लो ये है चिंटू। ठीक, अब चिंटू ने क्या किया, एक कंपनी का शेयर्स खरीद लिया। ठीक, अब कंपनी का शेयर्स जैसे ही वो खरीदता है, तो ये इसके नाम पे हो जाएगा, और चिंटू से किसी और के नाम पे। ठीक है, चिंटू ने किसी और के नाम पे कर दिया, मिंटू को तुरंत कर दिया। ठीक है, अब मिंटू के पास ये शेयर आ गया, तो ये ट्रांसफर शेयर है कि इजिली ये क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो जा रहा है। लेकिन ट्रांसमिशन का मतलब कि मान लेते हैं मिंटू है, मिंटू ने कहा, किसको, टिंटू से कहा। ठीक, कहा कि मैं ये शेयर तुमको दूंगा, ट्रांसफर करूंगा, लेकिन जब मेरी डेथ हो जाएगी, ठीक, जब मैं मर जाऊंगा, तब ये शेयर ऑटोमेटिक तुम्हारे नाम पे हो जाएगा, तुम्हारे पे हो जाएगा। तो वो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर होता है। ठीक है, ट्रांसफर शेयर मतलब तुरंत हो जाता है। ठीक, और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर कि आपकी डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई, इन सब केसेस में वो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स कहा जाता है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है? तो ट्रांसफर इन्वॉल्व changing ownership between existing shareholder, while transmission is the transfer से legal hire upon the death of a shareholder। ठीक है, and then your option B is a transfer refers to conversion of a preference share into equity share, while transfer is the process issuing of a new share to the public। तो ध्यान से आप क्वेश्चन समझो। ऑप्शन कि ट्रांसफर, इसमें ऑप्शन ए में इन्वॉल्व क्या कर रहा है, जब आपकी ओनरशिप चेंज हो रही है बिटवीन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसमिशन में कब ट्रांसफर हो रहा है, जब
क्या हो रहा है, शेयर होल्डर की डेथ हो जा रही है। ठीक, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, बी और सी और डी नहीं होगा। ठीक है, समझ आया? तो मैंने आपको बस ऐसे नॉर्मल बताया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ अ एसेट बाय अ कंपनी। ठीक है, क्या प्राइमरी पर्पस होता है? तो बेसिकली फैसिलिटेट करना, इज फॉर अ मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए, प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट क्रेडिटर शेयर होल्डर का, या इनकरेज करना स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग ऑफ कंपनी शेयर का, या इंश्योर करना अनलिमिटेड फ्रीडम इन मैनेजिंग कंपनी एसेट। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड कैरेक्टर ऑफ शेयर होल्डर के लिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी पर्पस होता है हमारा स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन, ट्रांसफर ऑफ शेयर। ठीक है, 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर। ठीक है, क्या एग्जांपल है? बेसिकली अलाउइंग अ शेयर होल्डर फ्रीली ट्रांसफर शेयर टू अ फैमिली मेंबर। ठीक है, मतलब शेयर होल्डर क्या अलाउ कर रहा है, फ्रीली ट्रांसफर शेयर फैमिली मेंबर के लिए, या रिक्वायरिंग शेयर होल्डर ऑब्टेन बोर्ड अप्रूवल बिफोर ट्रांसफरिंग शेयर। पहले आपको क्या करना होगा, बोर्ड से अप्रूवल लेना होगा बिफोर द ट्रांसफरिंग शेयर। तो ये एग्जांपल किसका है, इसका। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ग्रांटिंग शेयर होल्डर राइट ट्रांसफर, ये भी नहीं होगा। कॉम्पिटिटर्स एंड अलाउइंग शेयर होल्डर ट्रांसफर शेयर विदाउट नोटिफाइंग ऑफ द कंपनी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंपनी बोरोइंग पावर। ठीक है, कंपनी की बोरोइंग पावर क्या है, ठीक, क्या सिग्निफिकेंस करती है? तो डिटरमाइन करती है कंपनी एबिलिटी टू लैंड मनी अदर एंटिटी, मतलब कि कंपनी की एबिलिटी है कि वो क्या कर सके, अदर एंटिटी से पैसा ले सके, लैंड कर सके, या लिमिट है कंपनी एबिलिटी रेज फंड थ्रू डेट, जिसे कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी फंड को रेज कर सकती है थ्रू द डेट। ठीक है, या डिफाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपनी बोरो विदाउट शेयर होल्डर अप्रूवल, या इट हैज नो इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल ऑपरेशन। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 56 तो ऐसे ही नेग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक, और सी क्या कह रहा है, डिफाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपनी कैन बोरो विदाउट शेयर होल्डर अप्रूवल। ठीक है, तो बोरोइंग पावर का मतलब कि कंपनी जो है मैक्सिमम अमाउंट तक कितना पैसा बोरो कर सकती है विदाउट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। द करेक्ट ऑप्शन इज योर सी। ठीक, 57, statutory restriction on a property transfer aim to preserve culture heritage site, ये आपका क्या है, assertion है। reason, this restriction prevent hasty property transfer that could lead to the destruction of a historically significant location। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, 57 का। तो बेसिकली हमारा एसर्शन सही कह रहा है कि स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर एम क्या करता है, प्रिजर्व एंड कल्चर हेरिटेज साइट्स। ठीक, तो एसर्शन तो सही है। रीजन भी क्या है, प्रिवेंट हैस्टी प्रॉपर्टी ट्रांसफर अ कुड लीड। ठीक है, रीजन भी सही कह रहा है, बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है किसका, एसर्शन का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन प्रिजर्व कल्चर हेरिटेज साइट बोला है, एंड ये क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी एंड द ट्रांसफर डिस्ट्रक्शन ऑफ अ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट लोकेशन। तो एसर्शन इज अ ट्रू, सॉरी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, 57 का क्या है, ऑप्शन बी। 58, a corporation borrowing power is a link to the credit worthiness। ठीक है, एक कॉर्पोरेशन जो बोरोइंग पावर है वो किससे लिंक है, हमारी क्रेडिट वॉर्थनेस से, एंड क्रेडिट वॉर्थनेस डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट एट विच द कॉर्पोरेशन कैन बोरो फंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो क्रेडिट वॉचनेस है वो क्या डिटरमाइन कर रहा है, इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन कर रहा है एट विच अ कॉर्पोरेशन कैन बोरो फंड। तो assertion is a true and reason is also true, but reasons are not a correct explanation of assertion। ठीक है, क्योंकि ये पावर लिंक टू द क्रेडिट वॉचनेस कह रहा है, और ये बता रहा है कि क्रेडिट वॉचनेस किस पे डिटरमाइन होता है, इंटरेस्ट रेट पे, एंड कॉर्पोरेशन कैन बोरो फंड पे। ठीक है, question number 59, which type of mortgage give the lender the ability adjust the interest rate periodically based on an underlying financial index। ठीक है, तो कौन सा मोर्गेज क्या करता है, मोर्गेज गिव करता है लेंडर की एबिलिटी बताता है, और इंटरेस्ट रेट पीरियोडिकली क्या होती है, बेस होती है। ठीक, फिक्स रेट पे
एडजस्टेबल, रिवर्स या इंटरेस्ट। तो बेसिकली फिक्स तो नहीं होगा बिकॉज ऑफ ये क्या कह रहे हैं, पीरियोडिकली इंटरेस्ट रेट क्या होता है, बेस होता है अंडरलाइंग ऑफ द फाइनेंशियल इंडेक्स पे। और रिवर्स भी नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ रिवर्स। एंड करेक्ट ऑप्शन इज अ एडजस्टेबल रेट मॉर्टगेज। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ डिबेंचर। ठीक है, डिबेंचर क्या है, ओनरशिप है कंपनी का, पहले नेग्लेक्ट हो जाएगा। टाइप ऑफ मोर्गेज है, ठीक है, शॉर्ट टर्म अनसिक्योर लोन ऑफ कंपनी है, या लॉन्ग टर्म सिक्योर विद अ फिक्स इंटरेस्ट इशू बाय अ कंपनी है। ठीक है, क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन, इज द करेक्ट ऑप्शन इज अ डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, चेंज इन अ मॉर्गेज टर्म, borrower decide to refinance their mortgage, what are they essentially doing। जब भी मॉर्गेज टर्म को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, इफ अ बोरोवर क्या करता है, डिसाइड करता है रीफाइनेंस द मॉर्गेज, व्हाट आर दे इसेंशियली डूइंग, ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी टू न्यू पार्टी, या पेइंग ऑफ द एंटायर मॉर्गेज अमाउंट इन वन इंस्टॉलमेंट, या चेंजिंग द टर्म ऑफ द एग्जिस्टिंग मॉर्गेज विद द सेम लेंडर, या सिक्योरिंग अ सेकेंड मॉर्गेज ऑन द सेम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, चेंजिंग द टर्म ऑफ एग्जिस्टिंग मॉर्गेज विद द सेम लेंडर के साथ हम क्या कर सकते हैं, फिर से रीफाइनेंस एंड डिसाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे पास, क्या लिखा है, ए कंपनी कैन फ्रीली ट्रांसफर इट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो ये सही है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि कंपनी जो है फ्रीली ट्रांसफर कर सकती है इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, बट क्या होते हैं एक्सेप्शंस या थोड़े बहुत लिमिटेशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो रीजन क्या है, यहाँ पे रीजन दे रहा है कि सैचुरिटी रेस्ट्रिक्शन में लिमिट अ कंपनी एबिलिटी टू ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे सैचुरिटी रेस्ट्रिक्शन क्या है, में लिमिट अ कंपनी एबिलिटी ट्रांसफर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, रीजन भी तो सही है लेकिन असर्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे असर्शन एंड रीजन बहुत सही है लेकिन असर्शन को यहाँ पे रीजन सेटिस्फाई नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ क्यों, यहाँ पे सैचुरिटी रेस्ट्रिक्शन में लिमिट ऑफ अ कंपनी एबिलिटी एंड ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात किया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करें, फ्रीली की बात किया, फ्रीली ट्रांसफर। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई बात नहीं की है, तो इसलिए बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू और रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ असर्शन। ठीक है, 63, assertion, private limited company can borrow fund without any limitation। ठीक है, कह रहा है क्या, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बोरो फंड, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कैन नॉट। ठीक है, कैन नॉट बोरो फंड विदाउट एनी लिमिटेशंस। ठीक है, ठीक, एंड रीजन, पब्लिक कंपनी हैव अ ग्रेटर बोरोइंग पावर, पब्लिक कंपनी के पास ग्रेटर बोरोइंग पावर है कंपेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ड्यू टू रेगुलेटरी प्रोविजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका क्या होगा, एसेसन इज ट्रू या रीजन इज ऑल्सो ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या बोथ एसेसन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट अ करेक्ट एंड एसेसन इज अ ट्रू रीजन इज अ फॉल्स। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका होगा कि एसेसन इज अ ट्रू बट रीजन इज अ फॉल्स। ठीक है, तो समझ आया। तो क्वेश्चन नंबर 64, a borrower's credit score significantly impact their borrowing power। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो बोरवर है क्रेडिट स्कोर क्या है उनका इम्पैक्ट किस पे करता है, बोरोइंग पावर पे करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, 64 का हमारा क्या है, एसर्शन सही है। और रीजन, लैंडर, क्योंकि लैंडर जो है वो क्या करता है, यूज अ क्रेडिट स्कोर टू एक्सेस अ बोरोवर क्रेडिट वॉटनेस डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट एंड लोन अमाउंट एलिजिबल फॉर। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बोरोवर्स की जो क्रेडिट स्कोर है वो क्या इम्पैक्ट डालती है, उसके बोरोइंग पावर पे इम्पैक्ट डालती है। और दूसरी बात, जो लेंडर है वो क्रेडिट स्कोर को देख के क्या करता है, उसको बोरोवर को डिटरमाइन करता है इंटरेस्ट रेट और लोन अमाउंट के लिए वो कितना एलिजिबल है, ये सारी चीजें देख के। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 65, मोर्टगेज आर अ टाइप ऑफ सिक्योर लोन। जो मोर्टगेज है वो कैसा है, एक तरीके का सिक्योर लोन है, कॉमनली यूज फॉर द रियल एस्टेट पर्पस। ठीक है, कॉमनली कहाँ यूज करते हैं इसको, रियल एस्टेट परचेजेस के लिए क्या करते हैं इसको यूज करते हैं, इज अ करेक्ट।
Reason is a mortgage agreement. Mortgage agreement, the property being a finance and it serve as a collateral which reduce the lender risk. इसके वजह से क्या होता है, lender risk क्या होती है, कम होती है, allow them to offer the lower interest. जैसे lower interest rate भी क्या होता है, कम होता है compared to unsecured loans है. तो yes, both assertion and reason are the true. Question number 66. डिबेंचर आर अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग. ठीक है, डिबेंचर क्या है, पॉपुलर फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग ऑफ अ कंपनी है. बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि डिबेंचर एक ऑफर है जो फिक्स इंटरेस्ट पे पेमेंट लिया जाता है एंड आर बैक्ड बाय द कंपनी एसेट, मेकिंग देम अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर एंड सीकिंग अ स्टेबल इंटरेस्ट. ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज अ ए. ठीक, क्वेश्चन नंबर 67. 67 क्या कह रहा है, व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी. ठीक है, इसमें से बोल रहा है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कंपनी सेक्रेटरी की इन द रिलेशन ऑफ अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ठीक है, इंश्योर करना इफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस पे, तो ये तो पहले ही खत्म हो जाएगा. या मैनेजिंग करना एम्प्लॉय की बेनिफिट, नो. या सेफ गार्डिंग द कंपनी एसेट इज ऑल्सो नो. इंश्योरिंग द कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन. ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज 67 का डी. 68. Which of the following is a key role of a company secretary during a board meeting. ठीक है, इसमें से कौन सा की रोल है कंपनी सेक्रेटरी का during the board of meeting? Providing catering service, no. ठीक, या taking minutes of the meeting, delivering a motivation speech is a no, and designing the marketing strategy, no, is a option B. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69. व्हाट इज द रोल ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी रिलेशन टू कम्युनिकेशन विद शेयर होल्डर. ठीक है, क्या रोल है कंपनी सेक्रेटरी का इन द रिलेशन ऑफ कम्युनिकेशन विद शेयर होल्डर के साथ. ठीक है, क्या रिलेशन है. सेंडिंग आउट बर्थडे कार्ड टू अ शेयर होल्डर, ये पहले ही पता चल रहा है ऐसा नहीं होता है. ठीक है, सेंडिंग आउट अ बर्थडे कार्ड, ठीक है, नहीं. प्रोवाइडिंग अ मेडिकल एडवाइस टू शेयर होल्डर, ठीक है, नो. Distributing a financial report and other important information is a correct option. ठीक है, and organizing company sponsored vacation trips is a no. ठीक, आपको ये ऑप्शन ही देख के समझ में आ जाएगा कि कितना इजी है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70. व्हाट इज अ कंपनी सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग अ कंपनी रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन. कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रिगार्डिंग द कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड्स को लेके. पहला तो ये कि यूजिंग अ कंपनी रिकॉर्ड फॉर अ पर्सनल रिसर्च के लिए करना, या सेलिंग कंपनी रिकॉर्ड फॉर एक्सटर्नल पार्टीज के लिए करना, या सेफ गार्डिंग एंड मेंटेनिंग एक्यूरेट कंपनी रिकॉर्ड के लिए, या डिस्कार्डिंग रिकॉर्ड विदाउट रिव्यू के लिए. तो ऑफ कोर्स इसका आंसर हमें एकदम एक्यूरेट क्या मिल रहा है, ऑप्शन सी, सेफ गार्डिंग एंड मेंटेन एक्यूरेट कंपनी रिकॉर्ड. क्वेश्चन नंबर 71. The primary duty of a company secretary is ensure compliance with statutory and regulatory requirement. ठीक है, प्राइमरी ड्यूटी क्या है कंपनी सेक्रेटरी की कि वो क्या करे, वो कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को मेंटेन करे. रीजन, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग अ कंपनी कंप्लायंस विद वेरियस लॉज एंड रेगुलेशन, इंश्योरिंग अ कंपनी ऑपरेशन अंडर द लीगल स्टैंडर्ड के लिए. ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए हैं. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं आपके लिए ये. तो इसका क्या हो जाएगा, इज अ बोथ असर्शन इज अ ट्रू एंड रीजन इज आल्सो ट्रू. ठीक है, and question number 72. Assertion. Company secretaries are responsible for the facilitating effective communication between the company board of director and its shareholder. ठीक है, तो ऑफ कोर्स कंपनी सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल होती है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो क्या इंपॉर्टेंट ही है. टेक रीजन, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए जिससे क्या हो, इनहेंस हो corporate governance and ensure the shareholder informed about the important company matters. These are both correct. ठीक. 73. Company secretary have a legal obligation to maintain the confidentiality of a sensitive information related to company operations. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि कंपनी सेक्रेटरी की एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है जो क्या करे, वो कॉन्फिडेंटली मेंटेन करे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कंपनी के ऑपरेशन से रिलेटेड. ठीक है, बिल्कुल करे. ठीक है, ये बिल्कुल सही है. रीजन, मेंटेनिंग अ कॉन्फिडेंटली इंश्योर. ठीक है, एंड द कंपनी ट्रेड सीक्रेट एंड स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन आर प्रोटेक्टेड. यस, ठीक है, एक सीएस का काम ही होता है कि ट्रेड सीक्रेट को क्या करे, वो इंश्योर करे, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन रखे और प्रोटेक्ट करे अपने कॉम्पिटिटर से.
74. What is the maximum period within which a company must issue share certificate after allotment of share? 7 days, 14 days, 30 days या 60 days? ठीक, so the correct option is 14 days. ठीक है, इसको आप इस तरीके से सर्कल कर लो. ठीक है. B. 75. What is the 75? What is the maximum period within the which a company must issue certificate allotment? ये repeated question है हमारा. ठीक है, ये क्या हमारा repeated question है. 76 है हमारा क्या? What is the primary purpose of issue a letter of allotment to a shareholder? ठीक है, primary purpose क्या होता है allotment का? To notify the shareholder about a forfeiture of share, या to inform the shareholder about the transfer of share, या to communicate the company decision issue of share, या to confirm the allotment share to the shareholder. Of course जब letter of allotment आता है, shareholder issue the letter of allotment होता है, तो ये क्या inform करता है, क्या primary purpose होती है कि to confirm the allotment shares of the to the shareholder. Okay. 77. Which of the following not a method of a transfer of shares? इसमें से कौन सा मेथड ट्रांसफर ऑफ शेयर का नहीं है? ट्रांसमिशन करना, ट्रांसपोजिशन करना, इंडोर्समेंट करना, सब्स्टिट्यूशन करना. इज ऑफ कोर्स सब्स्टिट्यूशन करना. 78. ए कंपनी कैन इशू अ शेयर एट अ प्रीमियम. हाँ बिल्कुल सही है. प्रीमियम शेयर कैन बी यूटिलाइज फॉर द वेरियस पर्पस राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. ठीक है, ये भी सही है. ठीक है. 79. Majority power refers to authority decisions making ability held by larger portion of a population. ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ पावर क्या रेफर करती है? ऑथोरिटी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी by the held a larger portion of our population, ensuring minority right and essential maintain a fair just society and protect the interest. ठीक है, बिल्कुल. तो माइनॉरिटी राइट क्या करती है? मेंटेन करती है जस्ट फेयर जस्ट सोसाइटी की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनके फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना एंड अदरवाइज मार्जिनलाइज करना. 80 हमारी लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का. क्वेश्चन नंबर 80. Majority power should always outweigh minority right for the sake efficient governance. Reason: minority right can sometimes hinder the progress of society, slowing down decision making a process. ठीक है, तो क्या होगा? मेजोरिटी पावर जो है शुड ऑलवेज द आउटवेट माइनॉरिटी राइट है फॉर द सेक ऑफ इफिशिएंट गवर्नेंस. तो एसर्शन हमारा यहाँ पे सही कह रहा है. यहाँ पे रीजन क्या है हमारा? Reason basically the minority writers sometimes hinder the progress society, slowing down decision making. नहीं, तो रीजन हमारा क्या है यहाँ पे? गलत है. The correct option is C. Explanation देख लेते हैं. In the case of assertion is a true but reason is a false because of while majority power क्या करती है? majority जितनी power है वो क्या play करती है? significant role decision making process करती है. not a accurate state that should always outweigh minority right नहीं करती. ठीक है, तो ये हमारा क्या था? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 80 तक था. अब हम नेक्स्ट सेशन में और आगे क्वेश्चंस क्या करेंगे फर्दर देखेंगे. ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी होती है इस क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा. ठीक है, हमने बहुत देखा क्वेश्चन ऐसे ही मतलब बहुत डीपली में हम नहीं गए क्वेश्चन के मतलब, क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट बहुत लेंदी हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए और एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहिए. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. ठीक है, और अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.